इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किलोवाट, केवीएआर और केवीए के बारे में। ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और एक दूसरे से ये किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आपने ये तो जरूर देखा होगा, जो आपकी मोटर होती है वो किलोवाट में होती है, आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो केवीए में होता है और जो आपका कैपेसिटर बैंक होता है वो केवीएआर में होता है। आखिर ये तीनों अलग अलग क्यों होते हैं, ये आपने बहुत बार सोचा होगा और आपके दिमाग में भी आया होगा कि आखिर इन तीनों में अंतर क्या होता है और किस तरीके से ये अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इनको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं किलोवाट। किलोवाट जिसको हम केडब्ल्यू से नोट करते हैं, जिसका पूरा नाम किलोवाट होता है और जो हमारा लोड होता है वो किलोवाट के अंदर आता है। जैसे हमारे बल्ब है, लाइटें हैं या फिर जो हमारी मोटरें हैं, ये जो भी सारा लोड होता है ये किलोवाट में आता है। अब इनकी बात की जाए तो जो बेसिकली ये तीनों चीजें होती हैं, किलोवाट, केवी और केवीएआर, ये हमारी तीनों ही पावर होती हैं। ये तीनों ही हमारी इलेक्ट्रिकल की पावर होती हैं। जो किलोवाट होता है यानी केडब्ल्यू होती है वो हमारी एक्टिव पावर होती है। इसको हम रियल पावर भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई मोटर है और उसकी रेटिंग 20 किलोवाट है, तो हमारी जो एक्टिव पावर यानी रियल पावर है वो 20 किलोवाट की होती है। अगर हम एक 20 किलोवाट की मोटर को अपनी पावर दे रहे हैं तो उस मोटर का जो रोटर होता है वो रोटर घूमने में जितनी पावर यूज हो रही है उस पावर को एक्टिव पावर कहा जाता है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जितनी पावर हमारी मोटर यूज कर रही है वो हमारा किलोवाट होता है। किलोवाट के बाद हम बात कर लेते हैं कि केवीएआर क्या होता है। केवीएआर का पूरा मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। जो हमारी केवीएआर होती है ये हमारी रिएक्टिव पावर होती है। तो देखिए, हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल की मशीनें होती है वो कोई भी जो मशीन है वो 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं करता। कोई 80% एफिशिएंसी पे काम करती, कोई 90% पे काम करती, कोई 95% एफिशिएंसी के ऊपर काम करती है। यानी किसी में 5, 10, 20% की जो पावर है वो वेस्ट हो जाती है और जो ये वेस्ट होने वाली पावर है यही हमारी केवीएआर होती है। जो ये केवीएआर होती है ये हमारी यूजलेस पावर होती है, जिसका हम यूज नहीं कर पाते, ये सिर्फ वेस्ट ही जाती है। ये पावर हमारी लोड और सोर्स के बीच में फ्लो करती रहती है। अब बात करते हैं केवीए के बारे में। केवीए का पूरा नाम होता है किलो वोल्ट एम्पियर। तो अभी तक जो हमने बताया किलोवाट और केवीएआर, इन दोनों को मिला के जो पावर बनती है उसको हम केवीए कहते हैं। केवी हमारी एपरेंट पावर होती है। इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण आप एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास की मदद से समझ सकते हैं, या आपको जो ये फोटो दिखाई दे रहा है आप इसकी मदद से भी यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे आपको जो झाग दिखाई दे रहे हैं वो हमारी केवीएआर होती है, यानी कि जो पावर हमारी वेस्ट चली जाती है। और नीचे जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है ये हमारा किलोवाट यानी हमारी रियल पावर होती है। और इन दोनों को मिला के जो हमारी पावर बनती है वो हमारी केवीए यानी एपरेंट पावर होती है। तो एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम इन तीनों को समझाने की आपको कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है, ठीक है, हमने उसको टोटल जितनी पावर दी है वो हमारी एपरेंट पावर होती है, यानी वो हमारा केवीए होता है। इसके बाद हमारी मोटर ने जितनी पावर उसमें से यूज करी है वो हमारी किलोवाट होगी, यानी जितनी पावर हमारी यूज हो रही है वो किलोवाट होती है। और जो वेस्ट कर दी है, जो पावर हमारी यूजलेस है, वो हमारी केवीएआर होती है। अब हमारे सर्किट में जो केवीएआर होती है ये पावर अगर बहुत ज्यादा होती है तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो बहुत ही लो चला जाता है और हमारे लो पावर फैक्टर होने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है, आप चाहते हैं हम इसके बारे में वीडियो लेके आए, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिंगल फेज की मदद से आप 3 फेज की मोटर कैसे चला सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी मोटर के लिए कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।